अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल को नॉलेज फॉर इंडियन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लीवर के बारे में। अब लीवर के अगर लीवर में अगर आपकी प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो उससे क्या क्या दिक्कत हो सकती है, या फिर अगर आपका लीवर डैमेज हो रहा है तो आपको बहुत सारे ऐसे संकेत मिलेंगे जिससे कि आप समझ सकते हो और बड़ी बीमारी होने से या कोई बड़ी परेशानी होने से आप बच सकते हो। तो वीडियो शुरू से लेकर आगे तक पूरा देखिएगा। तो देखिए, लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में। तो लीवर के बारे में थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, या फिर लीवर के फंक्शन क्या क्या है ये भी बता देता हूँ। तो देखिए, लीवर जो है हमारे राइट साइड में होता है और करीब 1200 से लेकर 1300 ग्राम का इसका वजन होता है। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट मैं बता रहा हूँ आपको। अब लीवर का काम क्या होता है, तो देखिए, लीवर का काम जो होता है वो एल्बुमिन बनाता है, बाइल बनाता है। इसके अलावा जो है फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए काफ़ी जो है लीवर जो है वर्क करता है। या फिर मैं बोलूँ तो जो फैट, कार्बोहाइड्रेट, जो प्रोटीन होता है उसको जो है डाइजेस्ट करता है। तो लीवर में अगर प्रॉब्लम होगी तो फैट, कार्बोहाइड्रेट, जो प्रोटीन होता है वो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अब इसके अलावा कुछ हद तक जो लीवर जो है आपके ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है, मतलब ब्लड को शुद्ध भी करता है लीवर। ये भी उसका काम होता है, किसका? लीवर का। अब लीवर जो है आपके ग्लाइकोजन को और विटामिन्स को, मिनरल्स को स्टोर करके भी रखता है। अगर आपकी बॉडी को कभी विटामिन्स मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है और आप ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें कि विटामिन्स मिनरल्स ना के बराबर है, तो बॉडी मतलब लीवर जो है उधर से रिलीज़ करता है विटामिन्स मिनरल्स, मतलब एक तरीके से विटामिन्स मिनरल्स ग्लाइकोजन को स्टोर करके भी रखता है। तो ये देखिए, लीवर का जो मेन काम था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम है या लीवर आपका डैमेज हो रहा है, ख़राब हो रहा है, तो आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती हैं। जैसे कि पेट में आपका दर्द हो सकता है, पेट आपका भरा भरा लगेगा। इसके अलावा देखिए, आपको नोज़िया जैसा लगेगा, उल्टी जैसा मन करेगा। इसके अलावा आपका पेट फूलेगा, पेट में जो है आपका फ्लूइड डिपॉजिट हो जाएगा, पेट में पानी भर जाएगा, पेट में स्वेलिंग आ जाएगी जिसको हम एसाइटिस भी बोलते हैं। इसके अलावा आपको उल्टी भी हो सकती है। तो देखिए, उल्टी जैसा तो लगेगा, आपको उल्टी भी हो सकती है और आपको ये नहीं समझ में आएगा कि उल्टी क्यों हो रही है, जबकि आपने कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं खाया, आप बढ़िया डाइट ले रहे हैं और आपको कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं, लेकिन फिर भी एकदम से आपको उल्टी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं लीवर में आपके प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपको बार बार जॉइंटिस होगा, पीलिया होगा, जिसका आपने नाम सुना होगा, बार बार पीलिया होगा आपको। अब बार बार पीलिया क्यों होगा? क्योंकि आपका लीवर कमज़ोर हो रहा है या फिर लीवर में कोई बीमारी हो रही है, इसलिए बार बार आपको पीलिया भी होगा। इसके अलावा देखिए, आपका अननेसेसरी वजन भी कम होगा, आपका जो मसल्स लॉस होगा, आपका पेट फूलेगा लेकिन आपके हाथ पैर पतले हो जाएंगे और आपका पेट फूलेगा। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम भी होती है अगर आपका लीवर ख़राब हो रहा है तो। इसके अलावा आपको भूख कम लगेगी। अब आपको ये नहीं समझ में आएगा कि भूख आपको क्यों कम लग रही है, तो उसमें भी लीवर का रोल होता है। लीवर में प्रॉब्लम होगी तो भूख भी कम लगेगी। इसके अलावा जो है आपकी जो स्किन है ना, वो येलोइश हो जाएगी, येलोइश टाइप की स्किन दिखेगी। इसके अलावा आपको बार बार डकार आएगी। आप लीवर में प्रॉब्लम होगी तो डकार जैसी समस्या भी होती है, आपको खट्टी डकार आएगी। और इसके अलावा जो है आपको कमजोरी ऐसा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं थका थका जैसा लग रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जो है कमजोरी आपको फील होगी। तो इस टाइप से प्रॉब्लम होती है लीवर में। इसके अलावा आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी, पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी, और जो पंजे होते हैं ना वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आपके लीवर में दिक्कत है तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये आपको हो सकती हैं। और अगर आपको ऐसा होता है और आपको लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये संभावना है कि कोई लीवर में दिक्कत है। तो देखिए, ये तो आपकी शुरुआत स्टेज है। शुरुआत स्टेज में आपको ये सिम्टम्स दिखेंगे। अगर इधर आप समझ गए कि मुझको कोई लीवर की प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर के पास जाके या फिर जो है इसकी यूएसजी सोनोग्राफी होती है, उधर जाके आप एक बार आप अपने लीवर की सोनोग्राफी करा लें तो आपको प्रॉब्लम पता लग सकती है। तो देखिए, अब लीवर में ऐसी कौन सी बीमारी होती है जिससे कि ये सब जो है, मतलब लीवर कैसे डैमेज होता है और क्या प्रॉब्लम होती है जिनसे कि ये सब जो प्रॉब्लम होना क्रिएट होती है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है फैटी लीवर, और ये कॉमन है। फैटी लीवर अगर आपका होने लगेगा और एक हद के बाद अगर आपका फैटी लीवर हो जाएगा, तो इस टाइप की जो मैंने प्रॉब्लम बताई है ना वो आपको होने लगेंगे। अब देखिए, इधर दो टाइप के फैटी लीवर होते हैं, एक अल्कोहलिक, एक नॉन अल्कोहलिक। तो देखिए, अल्कोहलिक से आप समझ रहे होंगे कि जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उनका फैटी लीवर लगभग लगभग तय है। फैटी लीवर होना मतलब आपका लीवर डैमेज हो सकता है।
जो बहुत ज़्यादा, देखिए कभी कभी अल्कोहल कोई ले लेता है 2 महीने 3 महीने एक बार तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेली लेता है या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेता है तो उसका फैटी लीवर होना तय है। अब इसके अलावा एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, मतलब जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं लेकिन उनका भी फैटी लीवर होता है। अब उनका क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि उनका जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना, बहुत ज़्यादा मोटापा होना, या फिर बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ खाना, जंक फूड खाना। तो इस टाइप से अगर जो इंसान ये सब डाइट लेता है या फिर सही लाइफस्टाइल नहीं होना तो उनका भी जो है फैटी लीवर हो सकता है। या फिर देखिए जो डायबिटिक हैं, जिनको डायबिटीज शुगर की बीमारी है, तो उनको भी जो है फैटी लीवर होने की संभावना होती है। इसके अलावा देखिए आप अगर कोई स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, कोई मेडिसिन या कोई इंजेक्शन लगाते हैं, तो उनको भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर हो सकता है। अब इसके अलावा देखिए गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी जो कराते हैं, जो कि हम फैट जो लॉस करवाते हैं, वजन जो कम करते हैं, या जो है फैट लॉस के लिए जो है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी जो कराते हैं, तो उनको भी हो सकता है कि फैटी लीवर हो सकता है। तो ये जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के बारे में मैंने आपको बताया है। बाकी अल्कोहलिक के बारे में तो पता है कि अल्कोहल जो लेते हैं, तो ये 2 टाइप के फैटी लीवर होते हैं। तो देखिए जो नॉन अल्कोहलिक जो फैटी लीवर है उसको जो है NAFLD भी बोलते हैं। तो इधर फैटी लीवर से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर फैटी लीवर से आप नहीं बचोगे तो आने वाले समय में आपके लीवर के जो सेल्स होते हैं, लीवर जो होता है वो डैमेज हो सकता है, आपको सिरोसिस जैसी बीमारी हो सकती है जो कि काफ़ी खतरनाक बीमारी है। तो इधर मैंने आपको बता दिया है कि फैटी लीवर से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आपका लीवर डैमेज हो रहा है तो उससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। अब इधर आपको करना क्या है? तो देखिए सबसे पहले तो अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो अल्कोहल छोड़ दीजिए। इसके अलावा जंक फूड, फास्ट फूड, मीठा, ऑयली, बाहर का खाना पीना सब बंद कर दें, और अपने कोलेस्ट्रॉल को आप अपने ट्राइग्लिसराइड होता है उसको कंट्रोल करें। अगर आप अपने जो कोलेस्ट्रॉल जो स्पेशली जो है होता है LDL बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल नहीं करोगे, तो आपको फैटी लीवर भी होगा। फैटी लीवर होगा, और जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ती जाएगी तो आपको दिक्कत होगी। आपका जो लीवर है उसका साइज़ बढ़ जाएगा, और अगर ये साइज़ बढ़ा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें, और ये जो खाना पीना है उसको बेहतर करें, अल्कोहल को बंद करें। इसके अलावा वज़न को आप नेचुरली कम करें, आप जो है एक हेल्दी डाइट लें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, एक्सरसाइज करते रहें। आप एक्सरसाइज के अलावा जो है वॉकिंग, साइकिलिंग, ये सब भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपकी शुरुआत स्टेज है तो आप बच सकते हो, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से मिलिए, और उसका जो USG होता है सोनोग्राफी, वो करा के देखना पड़ेगा कि जो आपका लीवर है वो कितना फैटी लीवर है, कितना डैमेज हुआ है। फिर उसके बाद जो है आपका ट्रीटमेंट, मेडिसिन्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको काफ़ी जानकारी दी है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो इधर मेरा वीडियो ख़त्म होता है, और लीवर से संबंधित बहुत सारे मैं वीडियो आने वाले समय में बनाऊँगा। तो अगर आपको जानना है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।